अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करते हैं कि हमने इस कुरान पाक को, इस ज़िक्र को ख़ुद नाजिल किया है और हम इसकी ख़ुद ही हिफाजत करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कुरान पाक को कुरान क्यों कहा जाता है, आखिर ये लफ़्ज़ क्यों इसके लिए बोला जाता है। तो ये कुरान एक ऐसी किताब है, एक ऐसा सहीफ़ा है, एक ऐसा ज़िंदा मोजज़ा है जो अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नबूवत वाली से शुरू होता है और कल क़यामत के दिन तक ये पढ़ा ही जाता रहेगा, इसका विर्द जारी रहेगा, इसकी तिलावत हमेशा की जाती रहेगी और इसको मुसलसल तिलावत किया जाता रहेगा। ये इसका तिलावत किया जाना, इसको बार बार पढ़ा जाना, इसकी किरात की जानी, इसकी तिलावत होना, ये साबित करता है कि ये कुरान पाक है। ये मस्दर और ये मर्जा है कि जो चीज़ बार बार तिलावत की जाए, बार बार किरात की जाए, बार बार पढ़ी जाए, उसको कुरान कहा जाता है, क्योंकि वो उसका मतलब ही ये है कि बार बार पढ़ा जाने वाला है। ये कलाम ऐसा कलाम है जिसको कायनात का रब सुनना पसंद करता है। अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सुनना पसंद करते हैं। अल्लाह के नूरानी मलाइका सुनना पसंद करते हैं, जिन्नात सुनना पसंद करते हैं, कायनात के इंसान सुनना पसंद करते हैं। फिर इसको कुरान क्यों ना कहा जाए। ये कुरान एक ऐसा मोजज़ा है, ऐसी किताब है जिसको अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रातों में इतना पढ़ा करते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात इतना लंबा क़याम किया करते कि आप कई कई घंटे, कई कई पारे पढ़ा करते, कई कई सूरतें पढ़ा करते। और ये जो आपका क़याम का लम्बा होना है, आपके क़याम का तवील होना आपकी रात को मुज़य्यन कर देता था। तो आइए हम भी कुरान के साथ जुड़ जाइए और कुरान को मस्दर बनाइए, अपना मर्जा बनाइए। हम कुरान के साथ जुड़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुरखरू कर देगा, कामयाब कर देगा, कामरान कर देगा। अस्सलामु अलैकुम।